जब भी परमेश्वर आपसे बात करता है। तो प्रभु की बात तभी हम समझ सकते हैं यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर हो, यदि प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में वास करे। जैसे वचन कहता है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। सो परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक स्वर्ग से भेजा, और वचन कहता है परमेश्वर ने हमारे लिए एक सच्चे सहायक को भेजा, पवित्र आत्मा को भेजा, कि वो हमें हमारे जीवनों की कठिन परिस्थितियों में हमें गाइड कर सके। वो आत्मा हमें सिखा सके, हमें परमेश्वर के स्वर्गीय क्षेत्रों में वो आगे के आगे हमें बढ़ा सके। सो वो आत्मा हमारे जीवनों में हमेशा बना रहे। यदि वो आत्मा हमारे जीवनों में बना है, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में वास करता है, तो हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। प्रभु के वचन में जो गहरे भेद छिपे हैं, हम उन गहरे वेदों को, डीप रेवलेशंस को हम समझ सकते हैं। यदि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है तो हम अपने दुख में भी, साइलेंट टाइम में भी, हम अपनी पीड़ा में, बीमारी में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमारा विश्वास कभी भी, कोई भी शैतान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे विश्वास को कम नहीं कर सकती। कोई कठिनाई, प्रॉब्लम हमारे विश्वास को कम नहीं कर सकती यदि हम प्रभु के पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो। सो इसलिए कलीसिया हर रोज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करें। हर रोज पवित्र आत्मा से भरना पड़ता है। ऐसा नहीं कह सकते कि 10 साल पहले मुझे पवित्र आत्मा मिला था, सो वो 10 साल से क्या आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को मेंटेन किया है। कि जैसे के दास हमेशा कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने तो आ जाती हैं, हम उछलते हैं, हम ठहर, वो शोर के साथ, आवाज के साथ पवित्र आत्मा हमारे शरीरों पर उतरता है, हमारे जीवन में वास करता है। लेकिन कहते हैं कि पवित्र आत्मा के जाने की कोई भी आवाज नहीं आती। सो इसलिए हमें हमेशा प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, परमेश्वर के अनुसार, ताकि वो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों से कहीं अलग ना हो जाए। अब पवित्र आत्मा सेम उसी तरह से हमारे जीवनों में काम करता है जिस तरह से यदि हम कहीं घूमने जाएं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाएं, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाएं, जिस जगह की कोई खासी अच्छी हिस्ट्री हो, हम उस जगह घूमने जाएं और हम जस्ट देख रहे हैं चीजों, हम इमारतों को देख रहे हैं, हम दीवारों को देख रहे हैं, हम मीनाकारी को देख रहे हैं, हम चीजों को देख रहे हैं, लेकिन यदि साथ में गाइड नहीं है, हम देख रहे हैं लेकिन जगह की इंपोर्टेंस को, जगह की मतलब क्या है, उस जगह की खासियत को हम भी समझते हैं, जगह की इंपोर्टेंस को, जगह की हिस्ट्री क्या है, वो चीज की खास है, उन बातों को भी समझ नहीं सकते।